हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो आज का सेशन मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर अपना एग्ज़ाम इतना अच्छा वो नहीं कर पाए थे एंड उनका एक सपना थोड़ा अधूरा रह गया था, बट स्टिल उन्होंने चांस लिया कि हम एक साल का ड्रॉप करेंगे, वापस से फाइट करेंगे, कम बैक करेंगे एंड अपनी एक सीट को ज़रूर इंश्योर करेंगे। अपने नाम के आगे वो सुनहरे वर्ड्स डॉक्टर ज़रूर हम लगा करके जाएंगे। एक साल की पूरी मेहनत के बाद में इस वक्त आ करके बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है कि यार सिर्फ 2.5 मंथ्स रह गया है, क्या मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या बीइंग अ ड्रॉपर आई कैन बिकम अ टॉपर, यस और नो। ये एंजाइटी सारे बच्चों के दिमाग में इस वक्त घूम रही होगी, बिकॉज आपके साथ में 12th कंटिन्यू करने वाले एस्पिरेंट्स भी हैं, प्लस आपके साथ में ड्रॉपर स्टूडेंट भी हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ड्रॉपर्स कैन बिकम टॉपर्स। आज आपके साथ में कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने इस बचे हुए टाइम को 2.5 मंथ्स के टाइम को इफेक्टिवली यूज कर पाएं एंड आप भी अपनी उस एक सीट के सपने को पूरा कर पाएं, आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड को इस्तेमाल कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे एक बहुत ही बेहतरीन थॉट के साथ में, विच इज इमेजिन विद ऑल योर माइंड। अपने माइंड से आप इमेजिन कीजिए कि जब आप एम्स दिल्ली में पढ़ाई कर रहे होंगे तो कितना अच्छा महसूस होगा, जब आपकी एमबीबीएस की डिग्री आ रही होगी तो कितना बेहतरीन आप फील करेंगे, आपके पेरेंट्स कितना प्राउड होंगे आप पे। बिलीव विद ऑल योर हार्ट, जो आपने इमेजिन किया है इसको आप अच्छे से बिलीव करते हुए चले। यस आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, ये आपके ब्रेन में हमेशा होना चाहिए। एंड अचीव विद ऑल योर माइट, तो अचीव आप तभी करेंगे जब आप उसको इमेजिन करेंगे एंड बिलीव करेंगे, आप भरोसा करेंगे कि यस मैं कर सकता हूं। तो बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं। ये 2.5 मंथ्स को आप कैसे यूज कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स, बिकॉज ड्रॉपर वाले स्टूडेंट अब जाकर के उन्हें लगता है कि यार इतना मेहनत किया मैंने, 11th में किया, 12th में किया, एक साल ड्रॉप किया तो भी मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन इस टाइम पे आके थोड़ा सिचुएशन डामाडोल लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। सो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ही आपके साथ में ये टिप्स शेयर किए जा रहे हैं। सो फर्स्ट टिप बच्चे, पहली चीज, आप एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस डज काउंट। अब किस चीज का एक्सपीरियंस? पहली चीज, आपको एक्सपीरियंस है उस एग्जाम फियर का। आपको पता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं वो 3 आवर्स डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो 3 आवर्स का प्रेशर झेल पाना, उस 3 आवर के फियर के साथ में अच्छा परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। आपने एक्सपीरियंस किया है कि उस 3 आवर में कैसे पाम स्वेटी हो गए हैं, स्टिल मुझे अपना ब्रेन चलाते हुए सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। तो जो एक्सपीरियंस है इसका इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप इवेलुएट कीजिए कि लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या टॉपिक्स खराब होने की वजह से मेरा एग्जाम खराब हुआ, या कुछ प्रेशर मुझे फील हुआ उसकी वजह से एग्जाम खराब हुआ, या कुछ टॉपिक्स को मैंने छोड़ दिया उसकी वजह से मेरा एग्जाम खराब हुआ। डिपेंडिंग ऑन यू कि आपने किस फैक्टर की वजह से अपने एग्जाम को रिवीन किया है, आप उसको फाइंड आउट करेंगे, आप समझेंगे कि क्या कमी रह गई थी। तो सबसे पहले आपको इवेलुएट करना है अपने स्कोर को कि प्रीवियस ईयर में मैंने कहाँ पे मार्क्स को लूज किया है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये मिस्टेक्स करी थी, तो सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। भाई बायोलॉजी में मैंने साइटोलॉजी को समझा कि ये तो बहुत इजी है, मैं बड़े आराम से कर लूँगा, तो मैंने उसको उतना तवज्जो नहीं दिया और उसी में मेरे मार्क्स कम हो गए। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में आपने समझा कि वेव ऑप्टिक्स बहुत इजी है, मैं कर लूँगा आराम से, लेकिन जब क्वेश्चन आया बड़ा डिफिकल्ट था, थर्मो का क्वेश्चन तो मैंने कर लिया बट मैं वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आपने क्या मिस्टेक्स करी है उसको आप नोट डाउन कीजिए। फिजिक्स में कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, केमिस्ट्री में कहाँ एंड बायोलॉजी में कहाँ। सी बायोलॉजी सबका फेवरेट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स को बिल्कुल ही साइड में रख देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप मान के चलिए बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों पहिए साथ में चलेंगे तो ही गाड़ी स्मूथली चल पाएगी। एक भी अगर पंचर हो गया, एक पहिए में थोड़ा सा भी पंचर अगर है तो आपकी गाड़ी उतना स्मूथ नहीं चल पाएगी। तो फिजिक्स को आप बिल्कुल ऐसे साइड में रख के नहीं चल सकते हो, आपको साथ साथ ही लेकर के चलना पड़ेगा।
तो टिप नंबर 2 इज एनालाइज द मिस्टेक्स सब्जेक्ट वाइज। एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे कमी रह गई थी प्रीवियस अटेम्प्ट में, कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। चलते हैं टिप नंबर 3 पे। यू नो इट वेरी वेल, एग्जाम डेट 17 जुलाई को है। अब ये नहीं है कि रैंडमली आप सवेरे उठे, आपको फील हुआ कि आज मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, किसी दिन फील हुआ कि आज मैं बायोलॉजी करूँगा, आज मैं केमिस्ट्री करूँगा। ये रैंडम वाले फैक्टर को बिल्कुल छोड़ दीजिए जब तक कि आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्गेनाइज? ऑर्गेनाइज मतलब आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि लास्ट ईयर मैंने इस वाले टॉपिक्स में गलती करी थी, तो उसको मुझे टाइम ज़रूर देना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मुझे ज़रूर करने हैं। तो बच्चे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान ज़रूर बनाएंगे। एंड कीप इन माइंड दैट हैज़ टू बी द 3-day प्लान। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी चैप्टर को, कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो वो चैप्टर, कितना ही इजी क्यों ना हो, 3 दिन से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे स्पेंड नहीं करना है। दैट शुड बी योर प्राइमरी एजेंडा, राइट? तो यू विल मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान फर्स्ट, जिसमें आप अपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को, आप जो आपने लास्ट ईयर गलतियाँ की है उस टॉपिक्स को भी, जिसमें गलतियाँ नहीं की है उन टॉपिक्स का भी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करेंगे। अब मेरे पास में प्लान रेडी है, नाउ व्हाट शुड आई डू? तो बच्चों की ये धारणा होती है कि जो टॉपिक्स उनको इजी लगते हैं उसको बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, कल नहीं, चलो परसों कर लेंगे, अरे वीकेंड आ रहा है संडे को करते हैं, अरे चलो नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। तो बच्चे, डोंट जस्ट स्टिक टू योर इजी टॉपिक्स, चैलेंज योरसेल्फ, मेक टफ डिसीजंस एंड अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी करना शुरू करो। इजी टॉपिक से मैंने मान लिया तुम्हारे 2 सवाल आएंगे, तो वो 2 सवाल मतलब सिर्फ 8 मार्क्स, बाकी के मार्क्स भी तो लाने हैं आपने। तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे स्टिक होकर के मत बैठ जाइए। हर स्टूडेंट की, आई डू अंडरस्टैंड, कुछ टॉपिक्स फेवरेट होते हैं, कुछ टॉपिक्स से डर लगता है। फेवरेट वाले वो बार बार पढ़ना चाहते हैं, जितनी बार रिवीजन करेंगे हर बार अपना फेवरेट टॉपिक लेकर के बैठ जाएंगे, हर बार उसी फेवरेट टॉपिक को पढ़ते रहेंगे बार बार। तो बच्चे, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना, आपके प्लेटर में कितनी चीज़ें हैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग कि एक ईजी चीज़ को पढ़ लिया एंड बाकी सबको हमने इग्नोर कर दिया। तो आपने ईजी प्लस डिफिकल्ट दोनों को इक्वल टाइम देना है। टिप नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द राइट बुक NCERT। ये हम बार बार बोलते हैं, इनफैक्ट आपके सारे टीचर्स बोलते होंगे दैट NCERT इज योर बाइबल, आपकी गीता माँ, कुरान, कुछ भी आप बुला सकते हो। एंड आई विल से NCERT इज द की टू सक्सेस। इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर तो NCERT इज द की। एवरी टाइम आई से इन दिस माई लेक्चर कि NCERT बायोलॉजी की कम से कम 5 बार पढ़ लो भाई, और उस 5 बार में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यू विल फील ब्लेस्ड इन योर एग्जाम कि यार मैंने 5 बार पढ़ा तो मुझे सारी लाइन्स याद हो गई है, इस लाइन के बाद में ये वर्ड लिखा हुआ था NCERT में, एंड एग्जामिनर ने भी, कितने मजे की बात है, सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, वो लाइन एज इट इज दे दी है एग्जामिनर ने, तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में तो एज इट इज NCERT आपका आएगा, फिजिक्स में थोड़ा मैथमेटिकल आ सकता है, बट योर बेस हैज टू बी NCERT। तो NCERT को बेस बनाना ही बनाना है, कम से कम 5 बार पढ़ना ही पढ़ना है। एंड आप तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ भी चुके हो, आपको तो याद हो गया है कि प्लांट किंगडम में एल्गी से रिलेटेड ये वाली चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, इंपॉर्टेंस कहाँ लिखी हुई है, कहाँ पे फाइकोकोलॉइड्स के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पे ब्राउन एल्गी लिखा हुआ है, ये सब आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। चलते हैं नंबर 6 पे। टिप नंबर 6, रिवाइज एंड प्रैक्टिस टू फिल गैप्स। सी, प्रैक्टिस इज द की। व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है कि आप इस टाइम पे जितना मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे पर चैप्टर, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। बिकॉज इससे क्या होता है, आप बैठ करके मॉक टेस्ट लगा रहे हो जो कि एंटायर सिलेबस से है। अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो, आप स्पेसिफिकली एक टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपने पूरे सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। इट इज़ मोर और लेस लाइक योर एग्जाम। एग्जाम में जो सिनेरियो होगा वैसा ही आप मॉक टेस्ट में क्रिएट करें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। टिप नंबर 7, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब मैं ये नहीं कहूँगी
कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, हालांकि वो भी होता है, बट सेम क्वेश्चन रिपीट हो चाहे नहीं हो, बट सेम कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होगा। अगर प्लांट किंगडम में आपके पास 5 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो हर बार उस 5 टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो उस 5 कॉन्सेप्ट्स को, उस 5 टॉपिक्स को तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सेम मिस्टेक बार बार करते रहोगे तो सेम रिजल्ट ही मिलेगा। डिफरेंट रिजल्ट लाने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को, अपने एप्टीट्यूड को। तो चेंज करने के लिए जहां पे भी हम मिस्टेक कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके इम्प्रोवाइज करेंगे, एंड फिर हम वापस से एग्जाम को देंगे। तो आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो, जो आपने गलती करी है उसको एनालाइज करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, नाउ वी विल अपीयर इन द एग्जाम। अब देखते हैं कैसे हमारी एक सीट रह जाती है, कैसे कोई और बच्चा उस एक सीट पे अपना क्लेम कर पाएगा। जब मैं ड्रॉपर, आई कैन बिकम ए टॉपर एंड आई कैन इंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर सीट इज माइन। टिप नंबर 8, टेक मॉक टेस्ट एंड क्रैश कोर्सेज। अब इस टाइम पे डिटेल में पढ़ने का वक्त जा चुका है, फटाफट से हम क्रैश कोर्स की हेल्प से पढ़ाई करेंगे। जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट पेपर्स लगाएंगे। मॉक टेस्ट पेपर हमें 2 चीज़ें सिखाता है। एक तो ये कि एग्ज़ाम के प्रेशर को हम कैसे हैंडल करेंगे, दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे सिलेबस को एक साथ बैठ के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में हैं, कैसे मेरा दिमाग जंप करता है फ्रॉम वन टॉपिक टू द अनदर वन। ये 2 चीज़ों की प्रैक्टिस होती है आपकी मॉक टेस्ट पेपर लगाने से। तो दिस इज द टाइम wherein you should start taking mock test. And last but not the least, which is the very very important tip, always have a positive attitude. ये मत सोचो कि यार 1 साल मैंने ड्रॉप किया, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नहीं हुआ वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए। डेवलप सम पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिविटी लेकर के आओ अपने अंदर कि यस मैं कर सकता हूँ। क्या हुआ, मैंने 1 साल ड्रॉप किया, इसका मतलब ये है आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 more ईयर। इस बार तो आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इस बार तो मैं बिल्कुल अपने नाम के आगे सुनहरे शब्दों में डॉक्टर ज़रूर लिखवा के रहूँगा। ऑलराइट, तो बच्चे लूजर्स एंड विनर्स में एक ही डिफरेंस होता है। लूजर्स को लगता है इट मे बी पॉसिबल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। विनर्स कहते हैं इट मे बी डिफिकल्ट बट आई विल मेक इट पॉसिबल, मैं इसको डेफिनेटली पॉसिबल करके रहूँगा। तो आपको विनर बनना है, आपको लूजर नहीं बनना है। ऑलराइट एवरीवन, तो आई रियली होप कि आपको ये सारे टिप्स काम में आएंगी। अभी से, आज ही से ये टिप्स पे वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर अ नीट एग्जाम। विल सी यू इन अनदर सेशंस। बाय एवरीवन।